हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IHM सॉल्यूशन पॉइंट। मैं प्रकाश आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। NCHM ने रिलीज़ कर दिए एडमिट कार्ड। वो उसकी लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। लेकिन उससे पहले 2 मिनट रुको और मेरी बात सुनो। जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि प्रिपरेशन अच्छे से करो। कुछ ही दिन रह गए हैं, अच्छे से पूरी जो भी रिवीजन है वो अच्छे से करो। जो मैथ्स के कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं वो देखो। जो इंग्लिश है उसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। रीजनिंग पे थोड़ा फोकस रखो। और हॉस्पिटल सेक्टर के लिए भी आप अगर टाइम बचता है तो न्यूज़ वगैरह थोड़ा बहुत देख के जा सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको एग्ज़ाम से पहले जो ध्यान रखना है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो जहाँ पर भी आपका सेंटर आया है, एडमिट कार्ड के अंदर में वो सेंटर आप देख लेंगे। और हो सके तो अगर आपका सेंटर अगर दूर आया है, जैसे कि 300-400 किलोमीटर अगर किसी का दूर आया है या उससे भी ज़्यादा दूर है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर के आसपास जाके कहीं ना कहीं पे अपने रुकने की व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर जाके आप लोग जो है अपना एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर पे जाके वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर को देख लेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको अगले दिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन याद रखना है आपको कि गेट क्लोजिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, वहाँ पर उससे ज़्यादा लेट आपको नहीं होना है। अगर आप उससे लेट होंगे तो आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि वो लोग चीटिंग करने के लिए कुछ डिवाइसेस वगैरह ले जा सकते हैं या फिर कुछ फर्रे बना के ले जाके एग्ज़ाम में कुछ 30 मार्क हाँ जैसा कुछ कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको पकड़ लिया गया तो फिर आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है दोस्तों। और अगर साथ ही में अगर ज़्यादा एक्सट्रीम केस में देखा जाए तो आपको पुलिस को भी हैंड ओवर किया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, ये सब चीज़ों फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग ना लगाएं और सिंपली अपनी जो तैयारी है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीज़न करें बार बार। और इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे वहाँ पर आपको CCTV कैमरा भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब हमें जब एग्ज़ाम के लिए हम जा रहे हैं तो हमें क्या क्या लेके जाना है उस पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि एडमिट कार्ड की कॉपी निकाल लेंगे प्रिंट आउट से। और एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर आप जो एडमिट कार्ड है उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी करवा के रखें। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ID प्रूफ लेके जाना है। कुछ भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी जो भी आपके पास है, राशन कार्ड किसी के पास है वो भी ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बॉल पॉइंट पेन भी लेके जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कि अंदर से बाहर उसमें दिखाई देना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाएंगे। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपना रख लेना है, 1 या 2 रख लेना, वो काम आएगा क्योंकि अटेंडेंस शीट पे आपको देना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप एक मास्क भी लेके जाना, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको बोलें कि मास्क लगा के एंट्री मिलेगी, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, तो इसलिए एक मास्क भी रख ले। और अगर किसी का मन है तो पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल में ध्यान रखना कि पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब आर पार दिखना चाहिए उसके। ठीक है, अब जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। वहाँ पर आपको पहले तो कुछ पेजेस हैं, पेपर मिलेंगे आपको रफ वर्क करने के लिए, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को रफ वर्क कहाँ पे मैं करूँगा या कुछ भी ऐसे, कुछ भी उसमें पैनिक नहीं करना है। आपको रफ करने के लिए पेपर मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, साथ ही में वहाँ पे जब अटेंडेंस होगी तो वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि आप अपना जो थंब लगाएंगे वो राइट वाला मत लगाना, कोई भी हमेशा लेफ़्ट वाला थंब भी लगता है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अटेंडेंस के टाइम पे हमेशा अपना लेफ़्ट हैंड का जो थंब है वो यूज़ करेंगे अटेंडेंस को अपनी मार्क करने के लिए। ठीक है, अगर किसी का लेफ़्ट हैंड का थंब नहीं है तो उस केस में उसका राइट हैंड का थंब जो है वो लिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर पे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छे से पेपर करता है और फटाफट अपना पेपर कंप्लीट कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उठ के चले जाएंगे कि मेरा पेपर हो गया तो अब मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर या चिल मारने जा रहा हूँ। ये सब कुछ नहीं करना है आपको वेट करना है, पूरा टाइम ख़त्म होने तक आपको वेट करना है। इसलिए मैं सबसे ये बोलूँगा कि पैनिक करने की या जल्दी क्वेश्चन करने की, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें, अपने क्वेश्चंस को के आंसर्स को मार्क करें और
फाइनली अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं पूरे, तो वापस से आप स्टार्टिंग से आके अपने सारे आंसर्स को देख सकते हैं कि कहीं कोई गलत मार्क तो नहीं हो गया गलती से, ठीक है। लेकिन पैनिक नहीं करना है वहाँ पे कि मेरे को जल्दी ख़त्म करना है तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ऐसे ये सब कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एडमिट कार्ड लेके कोई भी वापस नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी एडमिट कार्ड अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर से लेके बाहर नहीं आएगा। आपको एडमिट कार्ड वहीं पे जमा करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एग्ज़ाम दे के आ जाता है और अपना एडमिट कार्ड भी लेके आ जाता है तो उसको मानेंगे कि उसने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी अपना एडमिट कार्ड लेके वापस नहीं आएगा। इसके अलावा बात करें तो वहाँ पर एडमिट कार्ड या तो कोई कलेक्ट करेगा आपसे तो उसको हैंड ओवर करेंगे, या फिर वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ रहता है, उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप अपने एडमिट कार्ड को गिरा सकते हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं और फिर बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। अब इतनी दूर तक वीडियो देख लिया और इतनी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ ली हो, तो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा चीज़ें। सबसे पहले तो ये जो आपको मैंने बताया एडमिट कार्ड, उसकी या तो प्रिंट आउट की एक्स्ट्रा कॉपीज़ निकलवा लें, या फिर जो प्रिंट आउट आप कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट जैसा भी निकलवाए हो उसका फ़ोटो कॉपी 2-3 करा के तो रखना ही है आपको। ये आपके जब आप रिपोर्ट करेंगे सेंटर पे, रिपोर्टिंग सेंटर पे, वहाँ पे भी काम आता है। इसके बाद कोई भी जो है वो मतलब बहुत भारी जूते पहन के नहीं जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मतलब जो भी शूज़ बहुत ही हैवी होते हैं नीचे से, जिनके सोल रहते हैं, वो कोई भी वैसे शूज़ पहन के नहीं जाएगा, नॉर्मल शूज़ चल सकते हैं। अगर कोई पकड़ा गया दोस्तों चीटिंग करने वाली कोई भी मटेरियल को लेते हुए, तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब समझो, फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। NCHM वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई भी फुल टी शर्ट पहन के नहीं जाएगा, फुल बाजू की मतलब जो शर्ट रहती है वो पहन के नहीं जाएगा। आप लोग या तो टी शर्ट पहन के जाएंगे नॉर्मल, और नीचे आप चप्पल वगैरह डाल के जा सकते हैं, सैंडल डाल के जा सकते हैं, या नॉर्मल शूज़ पहन के आप जा सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स जो हैं वो अपने नॉर्मल सलवार कमीज़ में जा सकती हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर 9080554165 है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन IHM चेन्नई से ही पास आउट किया, जैसा कि आप सब लोग जान ही चुके हैं। तो इसलिए जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि आने वाली वीडियोस जो होंगे वो आपको तुरंत उसकी अपडेट मिलेगी, और आपको NCHM काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जब कॉलेज लेना होगा उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।